यूपी का चुनाव आने से पहले पहले बीजेपी को घुटने टेकने पड़ेंगे और ये तीनों कानून रद्द करने पड़ेंगे कि इस आंदोलन की ताकत को बीजेपी महसूस करने लगी है कि केंद्र सरकार को ये कानून बनाने का अधिकार ही नहीं दिया संविधान ने। इस 10 रुपए कम किए डीजल के रेट के आधार पे बीजेपी को हो सकता है वोट दें, इनकी ये भावना थी। हम चाहते हैं कि पूरे देश के किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी का कानून बने। हमारा जो पिछले दिन ही सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम की हैं और उसमें ये कहा गया है कि केंद्र सरकार की ओर से देश के किसानों को, देश के लोगों को, देश को एक तोहफा दिया गया दिवाली के मौके पे, ये कहा जा रहा है। लेकिन भाइयों, अगर इसको पूरा ध्यान से देखा जाएगा तो इसके पीछे की कहानी और है। बीजेपी की क्रूरता भी इसमें नजर आएगी कि देखिए, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में की गया कमी, 10 रुपए डीजल में कमी की गई और 5 रुपए पेट्रोल की कीमत में कमी की गई। और इसकी वजह क्या है? पिछले दिन ही जो चुनाव हुए हैं, उपचुनाव हुए हैं पूरे देश के अलग अलग राज्यों में, उन चुनाव में जो जिस तरह का नतीजा आया, बीजेपी को लोगों ने जिस तरीके से धूल चटाई, इस आंदोलन का असर पूरी तरह पूरे देश में अलग अलग राज्यों में देखने के बाद जब बीजेपी को ये लगा कि उनका आगे जो 5 राज्यों में और इलेक्शन होने वाली है, वहां पे उनका फ्यूचर जो है वो खतरे में नजर आने के बाद उन्होंने ये जो रेट कम किया है, ये ऊंट से छाननी उतारने के बराबर काम किया है। अगर इसे ध्यान से देखें, 2014 में जब सरकार बीजेपी की सत्ता में आई, बीजेपी, अगर उसका और आज का पूरा मूल्यांकन किया जाए तो उस समय 55 से 56 रुपया प्रति लीटर डीजल का रेट था, भाव था। और दूसरी तरफ कौमांतरी मार्केट में 115 से लेकर 130-35 डॉलर प्रति बैरल भाव रहा कच्चे तेल का। और उसके बाद बीजेपी के सत्ता में आने के बाद लगातार कौमांतरी मार्केट में डीजल की कीमतें, कच्चे तेल की कीमतें गिरती गईं। और आज का अगर हिसाब किताब देखा जाए, कच्चे तेल की कीमत बहुत नीचे आ चुकी है, केवल 25-30 डॉलर प्रति बैरल पर आ चुकी है। और उस समय हमारी इस सरकार की ओर से डीजल के रेट को बढ़ाते बढ़ाते 102, 103, 105 अलग अलग राज्यों के हिसाब से वहां तक इन्होंने पहुंचा दिया। लगभग 45 रुपए प्रति लीटर डीजल का रेट बढ़ाने के बाद उसमें से 10 रुपए कम कर दिए, ताकि लोगों को यह पता लगे, जैसे आज बहुत बड़ी अफवाहें फैलाई जा रही है, बहुत बड़ी बड़ी बातें कही जा रही है कि बीजेपी ने बहुत बड़ा काम कर दिया, केंद्र सरकार ने बहुत बड़ा काम कर दिया। इसीलिए ये किया और लोगों को लुभाने के लिए, ताकि लोग आने वाली चुनाव में इस 10 रुपए कम किए डीजल के रेट के आधार पे बीजेपी को हो सकता है वोट दें, इनकी ये भावना थी। लेकिन भाइयों, इसका दूसरी तरफ अगर ध्यान से देखोगे कि एक इस आंदोलन की वजह से, बीजेपी का नीचे गया हुआ गिराफ की वजह से
जब बीजेपी को अलग अलग राज्यों में धूल चटनी पड़ी तो आज ये रेट कम किया है। इसका मतलब ये है कि इस आंदोलन की ताकत को बीजेपी महसूस करने लगी है। बीजेपी को एहसास होने लगा है कि इस आंदोलन में जो ताकत है पता चलने लगा आज भी बीजेपी को। सो इसके लिए हमारा निवेदन है पूरे देश के किसानों को, मजदूरों को, दुकानदारों को, सभी भाइयों को, अगर सरकार की अकल टिकाने लाने के लिए हम और ताकतवर होकर इस आंदोलन को और मजबूती से लड़ने का काम करें तो मैं वायदे से कह सकता हूं कि सरकार ने जो ये गलत तरीके से तीनों कानून लाई और आज प्रधानमंत्री जी बार बार ये कह रहे हैं एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा, और देश के किसानों को लूटा जा रहा है। बिहार के किसानों को 700-800 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से जोना धान की खेती, धान की फसल फेंकने के लिए किसान मजबूर है। कहां है उनके लिए एमएसपी? हम चाहते हैं कि पूरे देश के किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी का कानून बने, पूरे देश के किसानों को पूरी फसल एमएसपी के हिसाब से वो अपनी बेच पाएं। हमारे इस आंदोलन की ये मांगे हैं। सो इसके लिए हम ये चाहते हैं कि पूरा देश एकजुट होकर मजबूती से एक बार और हमला मारे और ताकतवर होकर आगे आए और ताकतवर होकर इस आंदोलन को लड़ें। तो मैं यकीन से ये कह सकता हूं कि ज़्यादा समय नहीं लगेगा। यूपी का चुनाव आने से पहले पहले बीजेपी को घुटने टेकने पड़ेंगे और ये तीनों कानून रद्द करने पड़ेंगे और एमएसपी की गारंटी का कानून बनाना पड़ेगा। और ये जो हमारी मैडम निर्मला सीतारमण ये कहती है कि किसान अभी तक ठीक ढंग से बता नहीं पाए कि कानूनों में क्या कमी है। मैडम जी 11 बैठकें हो चुकी है सरकार के साथ, वहां से उनके मिनट्स निकलवा लें, वीडियोग्राफी हुई है वो निकाल लें। आपको क्लॉज वाइज किसानों ने बताया है कि इन कानूनों में क्या कमी है। सबसे बड़ी कमी मैं फिर से बताता हूं आपको कि केंद्र सरकार को यह कानून बनाने का अधिकार ही नहीं दिया संविधान ने। एग्रीकल्चर और मार्केटिंग ये दोनों स्टेट सब्जेक्ट हैं, इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट कानून नहीं बना सकती। और आपकी सरकार ने संविधान के इस कानून का उल्लंघन करते हुए ये जबरदस्ती और लोगों की जमीन कारपोरेट लोगों को परोसने के लिए ये गलत ढंग से ये कानून बनाया, ये इसमें सबसे बड़ी कमी है। दूसरी बात भाइयों मैं ये कहना चाहता हूं, लगातार लंबे समय से ये कहा जा रहा है कि देश का किसान पराली जलाता है और उसकी वजह से पॉल्यूशन होता है। और अभी अभी की जो रिपोर्टें आई हैं दिल्ली की, जिस दिन दिवाली का त्यौहार मनाया उसके अगले दिन पॉल्यूशन का लेवल शिखर पे था, अप लेवल पे था। और आज का अगर लेवल देखते हैं, आज ये लो लेवल पर आ गया है। तो किसान तो अभी पराली जला रहे हैं। अगर किसानों की पराली का ये धुआं होता तो ये किसी हाल में अभी कम नहीं हो सकता था। इसके लिए हमारा निवेदन है, इस बार हम किसान यहाँ बैठे थे और हमारे पास सामने बात आ गई है और हम बता रहे हैं पूरे देश के लोगों को, किसानों को, कि किसानों को किस तरीके से इस सरकार की ओर से कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। और हम किसी हाल में किसानों के खिलाफ ऐसे वैसे
कोई भी कदम उठाने नहीं देंगे सरकार को, और पूरे देश को एकजुट होने का हम फिर से आह्वान करते हैं, निवेदन करते हैं। एकता बनाएं ताकि हम सरकार को झुकाने में सफल हो सकें।